नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अपने फायदे के लिए बनाए गए नियमों को ही तोड़ने लगे तो फिर होता क्या है। हम देखेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया से लेकर परमाणु हथियारों के बेहद संवेदनशील मुद्दे तक अपनी स्ट्रेटेजिक बढ़त बनाने की होड़ पूरी दुनिया की सुरक्षा को दांव पर लगा रही है। तो एक एआई कंपनी और एक परमाणु रिएक्टर में आखिर क्या समानता हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि आज की तारीख में यही वो दो चीजें हैं जो ग्लोबल पावर और सिक्योरिटी का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गई हैं। चलिए समझते हैं ये पूरा मामला है क्या। आइए देखते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ग्लोबल सिक्योरिटी के दो अलग अलग मोर्चों को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि नैतिक प्रतिरोध और एक तरफा ताकत के तर्कों में क्या दम है, और आखिर में हम इसका मूल्यांकन करेंगे कि भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन दो मोर्चों से। एक तरफ डिजिटल दुनिया है, दूसरी तरफ फिजिकल। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के आज के एडिटोरियल्स हमें यही दिखा रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर पावर, इन दोनों ही जगहों पर नियमों को एक तरफ रखकर एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला जा रहा है। देखिए, ये दो मामले जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो लगते तो बिल्कुल अलग हैं, पर इनके बीच एक बहुत गहरी कड़ी है। एक तरफ अमेरिका एक एआई कंपनी पर दबाव बना रहा है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी बिना किसी सेफ्टी कंट्रोल के सरकार को दे दे, और दूसरी तरफ वही देश ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई कर रहा है। एक जंग डिजिटल दुनिया में है तो दूसरी जमीन पर, लेकिन पैटर्न आप देखिए, पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। ग्लोबल सेफ्टी के नियमों को ताक पर रखो और अपना फायदा देखो। तो सवाल ये उठता है कि क्या ताकत के आगे उसूलों की कोई जगह नहीं? कुछ लोगों का मानना है कि बिल्कुल है, और इसी सोच को हम कहते हैं नैतिक प्रतिरोध यानी एथिकल रेजिस्टेंस। ये वो सोच है जहां सही गलत का सवाल देश के फायदे से भी ऊपर हो जाता है। चलिए देखते हैं कि ये चीज एआई और ईरान के मामले में कैसे सामने आती है। ये टाइमलाइन ना बड़ी दिलचस्प कहानी बताती है कि कैसे कंपनी एंथ्रोपिक ने एक नैतिक स्टैंड लिया। देखिए, ब्लेचले पार्क में दुनिया भर के देश इकट्ठा हुए थे और सबने मिलकर तय किया था कि एआई के बड़े खतरों को रोकेंगे। एंथ्रोपिक ने इसी बात को मानते हुए अपनी एआई को जासूसी या ऑटोमेटिक हथियारों के लिए देने से साफ मना कर दिया, और इसका नतीजा अमेरिकी सरकार ने कंपनी को ही सप्लाई चेन रिस्क बता दिया, मतलब देश के लिए ही खतरा। और फिर क्या हुआ? उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी ओपन एआई फौरन आगे आई और अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट की शर्तें मान ली। इससे हुआ ये कि एआई सेफ्टी पर बनी जो ग्लोबल सहमति थी वो कमजोर पड़ गई। अब आते हैं ईरान के मामले पर। यहाँ डिप्लोमेसी की वकालत सिर्फ नैतिक वजहों से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल वजहों से भी की जा रही है। देखिए, सैन्य हमले करना ये तो सीधे सीधे जिनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसे हमलों से वो पूरा वेरिफिकेशन सिस्टम तबाह हो जाता है जो सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, जिसे आईएईए चलाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बातचीत का रास्ता अपनाएं तो क्या होगा? न सिर्फ आईएईए की मॉनिटरिंग वापस आ सकती है, बल्कि ईरान को रूस और चीन पर पूरी तरह निर्भर होने से भी रोका जा सकता है। ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां सभी की जीत हो। तो ये तो हुई नैतिक प्रतिरोध की बात, लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है, और वो है एक तरफा ताकत का तर्क, जो ये कहता है कि भाई देश का हित सबसे ऊपर है, बाकी सब बाद में। चलिए अब इस नजरिए से जुड़े खतरों को समझते हैं। ये एक लाइन इस पूरी सोच को निचोड़ कर रख देती है। एक महाशक्ति रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जरा सोचिए, आज की मल्टीपोलर दुनिया में ये मानसिकता कितनी खतरनाक है। सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि जब नियम बनाने वाले ही नियम तोड़ने लगें तो फिर बाकी की दुनिया भरोसा किस पर करे? देखिए, किसी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करना ये किसी आम बिल्डिंग पर हमला करने जैसा नहीं है। ये एक ग्लोबल तबाही का बटन दबाने जैसा हो सकता है। सबसे पहले हमला होता है, फिर रिएक्टर का कोर डैमेज होता है, और इसके बाद वहां से सीजियम 137 जैसे बेहद खतरनाक रेडियो एक्टिव कण हवा में फैल जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, ये कण सिर्फ उसी देश में नहीं रहते, हवा इन्हें हजारों किलोमीटर दूर तक ले जाती है, फसलों को जहरीला बना देती है, और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कैंसर जैसी बीमारियों की वजह बन सकती है। ये एक ऐसा खतरा है जिसे कोई एक देश कंट्रोल कर ही नहीं सकता। और बिल्कुल यही पैटर्न हमें एआई की दुनिया में भी दिख रहा है। जब अमेरिका जैसी सुपर पावर जासूसी के लिए एआई के बेरोक-टोक इस्तेमाल की मांग करती है, तो ये उन देशों के लिए ग्रीन सिग्नल जैसा है, जहां जासूसी और स्पाईवेयर पहले से ही आम बात है।
ये एआई को सेफ रखने के पूरे आइडिया की ही जड़ें खोद देता है और एक ऐसी रेस शुरू कर सकता है जिसमें कोई नहीं जीतेगा। तो इन दोनों मामलों को समझने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इसके बड़े सबक क्या हैं। आइए इस पूरे विश्लेषण को 4 जरूरी पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, कॉर्पोरेट एथिक्स। एंथ्रोपिक के केस ने ये दिखा दिया है कि आज के जमाने में प्राइवेट कंपनियां भी ग्लोबल नियमों की चौकीदार बन सकती हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में नॉन स्टेट एक्टर्स की बढ़ती अहमियत को दिखाता है। दूसरा है परमाणु सुरक्षा। ये केस साफ बताता है कि मिलिट्री ताकत की अपनी सीमाएं हैं और ऐसी मुश्किलों का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है। तीसरा, एक तरफा रवैये का खतरा। जब बड़ी ताकतें खुद को कानून से ऊपर समझने लगती हैं तो पूरा का पूरा रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर ही दांव पर लग जाता है। और चौथा, टेक गवर्नेंस। ये तो अब बिल्कुल साफ हो गया है कि हमें ऑटोमेटिक हथियारों जैसे मुद्दों पर बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जब नियम बनाने वाले ताकतवर देश ही नियमों को तोड़ने लगे तो फिर दुनिया की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले वक्त में हमारी दुनिया का भविष्य तय